हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको किचन में काम आने वाले कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी जो आपके लिए। तो ये देखिए, ज़्यादातर लोग एक महीने के लिए सामान तो लाते ही हैं। मैं भी ये एक महीने के लिए ही सूजी लेकर आई हूँ। और ये देखिए, सूजी को सबसे पहले रोस्टेड कर लेती हूँ और इसके बाद ही इसको ठंडा कर लेती हूँ। आपको सूजी में कुछ भी नहीं डालना है, ना तेल या घी, कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरह से रोस्टेड करके फिर इसको ठंडा कर लेना है। इसके बाद ही आपको स्टोर करके रखना है। और आपको पता है, बारिश के सीज़न में तो खासकर चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इस तरह से सूजी स्टोर करके रखती हैं तो आपकी सूजी महीनों तक ख़राब नहीं होती है। लेकिन पूरी तरह से ही पहले ठंडा कर लें, फिर इसके बाद ही आप इसको फिल करके रख सकती हैं। ये मेरी सूजी महीनों तक ख़राब नहीं होती है। चलिए फिर अगली टिप्स बताती हूँ मैं आपको। अब आप चाहते होंगे चावल भी ख़राब ना हो, चावल में कीड़े हो जाते हैं। तो चावल में कीड़े ना हो, इसके लिए आप क्या करें। ये चावल मेरे 2 साल पुराने हैं और मैं आपको सच बताऊं, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसमें जो साबुत नमक रहता है ना, खड़ा वाला, वो मैं नमक डाल के रख देती हूँ। अभी मेरे पास नीम के पत्ते नहीं हैं, वो भी डाल के रख देती हूँ। या फिर आपके पास तेज पत्ते हों तो आप वो भी डाल कर रख दें। तो इस तरह से आप चावल आप सालों तक रख सकते हैं। यानी कि 2 साल से मेरे इसी तरह से ही स्टोर करके रखे हुए हैं। अब ये तीसरी टिप्स देने वाली हूँ। जब भी आप दाल बनाएं ना, दाल में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको दाल और पानी लेना है। फिर इसके बाद ही आपको जैसे ही ये झाग आए ना, वो हाई फ्लेम पर इसको आप झाग को निकाल दें। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, इसीलिए ये ज़रूर ध्यान दें। फिर इसके बाद जैसा दाल बनाते हैं वैसे ही आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब ये तीसरी टिप्स बताने वाली हूँ। ये देखिए, आप चाहते हैं पनीर सॉफ्ट बने तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूध में आप थोड़ी सी मलाई डाल दें, और उबला हुआ दूध हो या बिना उबला हुआ हो, आप ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर इसके बाद ही जैसे ही दूध में उबाल आए ना, तो गैस की फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा दूध को ठंडा करके उसमें आप अगर विनेगर डालते हैं ना, तो आपकी जो पनीर है ना वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है। लेकिन विनेगर डायरेक्ट ना डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर धीरे धीरे करके डालें और इसको चलाते हुए फाड़ते रहें दूध को। तो इससे क्या रहता है, आपकी जो पनीर रहती है ना वो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। कह सकते हैं जो डेयरी चलाते होंगे ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी आप घर पर पनीर बनाकर तैयार कर सकेंगे। इस तरह से कोई भी मिठाइयाँ भी बना सकती हैं और इस तरह से आप पनीर फाड़ सकते हैं घर पर। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट भी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से घर पर ही अगर कुछ टिप्स फॉलो करते हैं आप, तो ये आप भी इस तरह से सॉफ्ट पनीर बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखाती जा रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दूध ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दूध ठंडा करना है। और कोशिश यही करें फिटकरी का यूज़ ना करें, ना ही नींबू के रस का। आप ये विनेगर से ही फाड़ें। अब चौथी टिप्स तैयार है। आप चाहते हैं आपके जो पकौड़े बनाएं वो क्रिस्पी बन के तैयार हों, इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें चावल का आटा ज़रूर ऐड करें। जितना बेसन लें ना, उससे आधा आप चावल का आटा लें इसमें, तो आपकी जो पकौड़े रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो अगर आप इस तरह से कभी भी पकौड़े बनाएं किसी भी चीज़ के, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आलू प्याज के ही बनाएं, आप किसी भी चीज़ के पकौड़े बनाएंगे ना, ये पकौड़े आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा हरी चटनी मिलाकर बनाएं तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो कोई भी मतलब आपके यहाँ रिश्तेदार आए या कोई भी आए, आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। और आपके जो पकौड़े रहते हैं ना, वो भी इसी तरह से ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आवाज़ से तो आपको पता है चल ही गया होगा। अब चलिए अगली टिप्स तैयार है। कॉर्न आपको पता है बारिश के सीज़न में आते हैं, इसके बाद फिर नहीं आते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो नहीं आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कॉर्न को आप स्टोर करके रख सकती हैं। ये इजीली मतलब काफ़ी सरल भी होता है। दूसरी बात ये भी रहती है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। मार्केट में कॉर्न काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो ये देखिए, मैं फ्रोज़न करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो कॉर्न आपको निकाल लेना है इस तरह से भुट्टे से, उसके बाद ही आपको उबाल लेना है। उबालते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, पानी में थोड़ा सा नमक, कह सकते हैं 1/4 चम्मच नमक ही डालना है केवल। ये एक ही भुट्टा लिया है मैंने। और इसके बाद थोड़ी सी चीनी, 1/4 चम्मच चीनी ही डाल दें, बस थोड़ा सा, केवल पानी उबला। और इसके बाद ही तुरंत ही आपको इसको निकाल लेना है कॉर्न को, और एक नॉर्मल पॉलीथिन में भर के पहले ठंडा कर लें। फिर आपको पूरी तरह से ही पानी निकाल लेना है। फिर आपको ये देखिए फ्रीज़र में रख देना है नॉर्मल पॉलीथिन में भर के। आप इनको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपके कॉर्न बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 1 क्या 2 साल भी चला सकते हैं।
अब चलिए अगली टिप्स बताती हूँ मैं। आप चाहते हैं कि दाल अच्छी बनकर तैयार हो ना, इसके लिए आपको एक ही टिप्स फॉलो करना है। आप जिस तरह से दाल फ्राई करते हैं ना वो तो कर ही दें, कोशिश ये करें कि आप बटर में दाल फ्राई करें। यकीन मानिए बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल दाल बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, ऊपर से बटर डाल के ज़रूर खाएं। हाँ, आपको पता है बारिश के सीज़न में दालों में तो बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं ये इस तरह से दाल स्टोर करके रखे रहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पारद वाली गोली आती है ना, मार्केट में मिलती हैं, मैं वो डाल कर रखती हूँ। और आपको ध्यान रखना है, मूंग की दाल अगर आप, कई लोग 10 किलो 15 किलो मंगा कर रख लेते हैं, तो आप चाहते हो कि वो किस तरह से, उसमें तो पारद की गोली भी काम नहीं करेंगी, तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें, जिससे बिल्कुल भी कीड़े नहीं होते हैं। ये तो मैं 1 से 2 किलो दाल ही रखे हुए हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं 10 किलो दाल रखे रहती हूँ। ये दाल मेरे यहाँ बहुत यूज़ होती है, तो मैं एयर टाइट कंटेनर में ही इसी तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ। और जो पारद की गोली आपको दिखाई दी है ना, वो भी मैं दालों में डालती हूँ। इससे दाल में कीड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो अरहर की दाल होती है ना, इसमें तो कीड़े लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें आपको बताती हूँ मैं क्या डाल के रखती हूँ। अगर आप ये पत्ते डाल के रखते हैं ना, तो आपकी भी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जिस तरह से मैं ये डाल के रखती हूँ। ये देखिए, मैं तेज़ पत्ते इसमें डाल कर रखती हूँ, जिससे दाल बिल्कुल भी, दाल में कीड़े नहीं लगते हैं और अच्छी दाल बनी रहती है। अगर आपको ये सारे टिप्स या कोई भी एक भी टिप्स पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं आपको मैं ऐसे और कौन से सजेशन दूँ जो आपको किचन में काम आए। तो इस तरह से अगर आप दाल स्टोर करके रखते हैं, यकीन मानिए आपकी दालें ख़राब होंगी ही नहीं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।